what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम लोग हार्बर में ड्रॉप लूटने जा रहे हैं और ये जो वीडियो है मेन ये गाइड पर है। हम लोग बताएंगे, इसमें सब कुछ बताएंगे कि गेम के अंदर क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं हार्बर के नज़दीक आ चुका हूँ और मैं स्कोप ऑन करके देख रहा था कि कोई है तो नहीं आसपास, लेकिन होते हैं बंदे होते हैं। पहले तो एक ही बंदा आता है जो कि नूबड़ा होता है, लेकिन उसको भी कोई मार देता है, दो बंदे आके और वो उन दो बंदों के साथ मैं लड़ने चले आता हूँ ड्रॉप लूटने के बाद, जो कि मेरी बहुत बड़ी नूबपंती थी। मैं यहाँ पे M4 AKM लेके मैं ड्रॉप के अंदर जा रहा था। उतने में ही आपको एक बंदा दिख गया होगा, तो मैं उसके पीछे चले आता हूँ और वही होता है जो पहला बंदा आया हुआ होता है। तो मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, वो बड़ा सा एक फार्म हाउस है जिसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है ना, वहाँ मैं जाके छुप जाता हूँ कि कोई भी बंदा आएगा तो मैं मारूंगा उसको। मेरे को तो जब भी वो आप बड़ा सा फार्म हाउस देख पा रहे हो उसके ऊपर मेरे को वही सही जगह लगती है। जब भी ड्रॉप यहाँ आता है तो मैं वही छिपता हूँ और मैं सेफली लूट के भी चले आता हूँ ड्रॉप को। तो आपको भी अच्छा लगे तो वो ड्रॉप वहीं पे आके अपना कैंपिंग करना है ड्रॉप पे। तो यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढ ही रहा होता हूँ, लेकिन नहीं मिलता है मेरे को बंदा। तो मैं अभी कहता हूँ कि खैर छोड़ो, अभी ड्रॉप पे बहुत टाइम है ड्रॉप खोलने में, तो इंतज़ार कर लेते हैं। तो इसमें गया था ड्रॉप का टाइमर देखने कि कितना टाइमर है। टाइमर है पूरे 9 मिनट है टाइमर। तो मैं जल्दी से इसी फार्म हाउस के अंदर जल्दी से घुस जाता हूँ और कैंपिंग करता हूँ। ये ड्रॉप सुबह 7:30 बजे गिरा था, तो मैं गेम में ऑनलाइन था। तो मैंने जब देखा कि ड्रॉप गिर रहा है तो मैं तुरंत भाग के आता हूँ, गन वन उठा के हेल्थ पूरी करके। यहाँ पे मैं अकेला ही आता हूँ, मेरे कोई टीममेट नहीं आता क्योंकि सारे ऑफलाइन थे सुबह सुबह, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेले लूटने आता हूँ मैं। और मेरा ये जो लूटना था वो भी पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन किस्मत क्या बोलते हैं ना, मैंने अपनी किस्मत खुद ही वो कर दी मैंने। अब मैं वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गया था और मैं 4x लगा कर जूम करके देख रहा कितने मिनट है, लेकिन कुछ भी ढंग से दिख ही नहीं रहा था। पता नहीं, जैसे दिल्ली में ठंड है वैसे इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसलिए ज़्यादा धुंधला सा दिख रहा है ड्रॉप भी। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन आया है। यहाँ पे रिपोर्ट में मैं चेक करता हूँ तो यही था एक बंदा, लेकिन लास्ट में जब ड्रॉप के 1 या 2 मिनट बचते हैं तब वो 1-2 बंदे आते हैं जो ना हर बारी ड्रॉप मंगाते थे, वही बंदे मेरे को मार देते हैं, वो भी 2 बुलेट में। क्योंकि इस गेम में डैमेज का भी कुछ आया है, तो अपग्रेड करके इन्होंने कर रखा था इन्होंने, तो 2 बुलेट मारते और मैं मर जाता हूँ और मेरी लॉस हो जाती है, काफ़ी चीज़ें लॉस होती है। आप खुद ही देखना मेरी क्या क्या लॉस हो जाती है चीज़ें। ड्रॉप को खोलने में बहुत टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, सीन काट देता हूँ। उससे पहले मैं रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये 2 बंदे आ चुके हैं, तो जल्दी से मैं सीन काट लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से जूम करके देख लेता हूँ कि कितने मिनट बचे हैं। तो इसमें मेरे को फिर कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ तो मेरे को ढंग से दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा था कि कितने मिनट बचे हैं। उतना दिख नहीं रहा ड्रॉप में कि कितने मिनट बचे हैं, तो मैं बहुत देर इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप के पास। तो फाइनली ड्रॉप खुलने का समय आ गया है। मैं 4x देखता हूँ जल्दी से। हाँ तो दोस्तों 1 मिनट बचा है पूरे, 1 मिनट भी नहीं बचा, 56 या 54 सेकंड्स बचे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 20 सेकंड पे भागूँ, क्योंकि जैसे 20 सेकंड होगा तो मैं भाग लूँगा। तो मैं अभी वापस से चेक करता हूँ कितने सेकंड है, अभी भी थे 42 सेकंड ऐसे कुछ थे। मैं बार बार चेक करता हूँ इसके अंदर कि कितने सेकंड बचे, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि 20 सेकंड पे मैं भागूँ, ताकि भागते भागते ड्रॉप खुल जाए और मैं लूट के भाग लूँ।
तो दोस्तों देख लिया आपने कि मैंने ड्रॉप लूट लिया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं उनके पास चला गया। तो कोई बात नहीं, अब छोड़ो दोस्तों। मैं अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि गाइड के ऊपर, कि हमें आज इसमें क्या गाइड बताने वाले थे। अगर आप लोग मिलिट्री बेस की लूट देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब चलते जल्दी से मिलिट्री बेस। फाइनली हम लोग 100 साल के बाद मिलिट्री बेस पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जल्दी से बोट को पार्किंग में लगा देते हैं। और ये हमने हमारी ड्रिफ्ट और लगी, बोट रुक गई। जल्दी से इसमें से गैस कैन निकाल लेते हैं और भाग के चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। तो दोस्तों पहला हम लोग बताने वाले गाइड में कि हम लोग जो हमारा जो लेवल होता है, जैसे हम लोग जितनी फार्मिंग करते हैं और बहुत कुछ मतलब फार्मिंग करते हैं तो हम अपने लेवल बढ़ जाता है हमारा। तो हमें ये नहीं पता लगता कि कितना लेवल हो, मतलब कितना % बचा हुआ है जिससे इतना लेवल हो जाएगा। तो वो आपको पता लग जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पता लगाना है कि कितनी जल्दी कौन सा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लो आप लोग एक लेवल पे हो तो दूसरा लेवल बढ़ने वाला होगा, तो आपको कैसे पता लगता है तो मैं बताता हूँ। तो आपको ये जो 12 वाली लाइन दिख रही होगी, येलो कलर में ऑरेंज कलर में लाइन से होगी, 12 वाली जो लिखी है वो मेरा लेवल है। 12 मेरा लेवल है। ठीक है। अब 13 होने के लिए कितना बाकी है, तो आपने ऑरेंज कलर की जो लाइन दिख रही है वो आधी हुई है। वो पूरी कहाँ तक होगी, जहाँ आपको टूल बॉक्स का बटन दिख रहा होगा ना, जहाँ पे ये ब्रेंच वगैरह मतलब ऑप्शन है, वहाँ तक होती है पूरा लेवल। अगर वो पूरा ऑरेंज कलर हो जाएगा तो आपका 13 लेवल हो जाएगा। मेरा 13 लेवल हो जाएगा। तो ऐसी वो होता है लेवल का कि आप पता लगा सकते हो कि कितना लेवल दूर है हम लोग। ठीक है। तो पहली गाइड तो यही थी। अब हम लोग जल्दी से सेकंड गाइड पे चलते हैं और आपको मिलिट्री बेस के भी लूट दिखाते हैं। और आपने देखना कि मैं यहाँ पे कितने सारे सप्लाई चेस्ट तोड़ूंगा, उससे मेरा जो ऑरेंज कलर वाला है वो बढ़ता जाएगा। देख लेना, आधी है पूरी हो जाएगी। इसको बस ध्यान से देखना कितना हो रहा है ये। दूसरा ये है कि कभी भी आप यहाँ आते हो तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है या फिर ग्रीन रूम नहीं मिलता। तो जहाँ पे 2 गोल गोल से वाइट कलर के दिखे थे पत्थर जैसे, जहाँ मैंने मार्क कर रखा वहाँ पे ग्रीन रूम होता है। और उसी साइड में एक इलेक्ट्रिक वाला फैक्ट्री होता है जिसके अंदर ग्रीन कार्ड होता है। वैसे वहाँ पर ब्लू रूम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ग्रीन रूम देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे मतलब एक्सचेंज होता रहता है ब्लू ग्रीन का, और कभी कभी ये सीन हो जाता है कि पर्पल रूम भी ग्रीन रूम बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और बता दिया कि मैंने कहाँ पे वो रूम होते हैं, मतलब कोने में होता है ये वाला रूम, जो तीसरा रूम होता है मिलिट्री बेस का। तो उसमें हमें कभी मिलता नहीं है रूम, तो इसलिए मैंने बता दिया कि जिन्हें नहीं पता होगा वो आराम से लूट सकते हैं। और ये वेयर हाउस सब में सप्लाई बॉक्स या किसी में हमें चेस्ट भी मिल जाता है। तो ध्यान से देखो इसमें कि कहाँ मैं जाता हूँ और क्या क्या लूट मिलती है मिलिट्री बेस से हमें। पर्पल कार्ड, ब्लू कार्ड एंड ग्रीन कार्ड की भी रूम की लूट दिखाएंगे। मेरी किस्मत अच्छी थी तो तीनों रूम्स बिल्कुल सिक्योर, मतलब पूरा ही भरा हुआ था, और तीनों के तीनों ही अलग अलग थे। यानी ब्लू का ब्लू था, ग्रीन का ग्रीन था, और एंड पर्पल का पर्पल था। कोई मतलब वो नहीं था कि ग्रीन 2 ग्रीन या 1 ब्लू था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप बस लूट देखो मिलिट्री बेस में हमें क्या क्या लूट मिलती है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसे ही बाहर से देख लेते हैं कि कोई सप्लाई चेस्ट है कि नहीं। तो ऐसा मतलब कि आप अंदर, जहाँ पे मैंने अभी देखा कितना बड़ा बॉक्स लग रही है, उसके पीछे भी होता है कभी कभार, तो जाके देख लिया करना। जैसे कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो इसके पीछे फूड चेस्ट मिला है हमें। तो यहाँ पे हमें लूट मिला है, तो फूड चेस्ट मिला, लेकिन कुछ भी मिल जाता है यहाँ पे, तो चेक कर लिया करो हर वेयर हाउसेस में आके पीछे।
तो हम लोग आ चुके हैं ग्रीन रूम के एरिया में। तो हम लोग का हमें कुछ पता नहीं कि ब्लू रूम का एरिया फिर ग्रीन रूम है स्पोन। तो हम लोग जाके चेक करेंगे। मैं क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ग्रीन रूम ही मिलता है इसलिए मैंने बोला। तो अभी हम लोग जाके चेक करेंगे कौन सा रूम है, ब्लू रूम है या ग्रीन रूम है। उससे क्या हम लोग वायर डालेंगे, डायरेक्ट अंदर घुस जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या लूट मिलती है कौन से रूम से। यहाँ पे पहले एक सप्लाई चेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे सप्लाई चेस्ट तोड़ लेते हैं हम लोग। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से चढ़ के आना होता है और सप्लाई चेस्ट तोड़ लेते हैं हम लोग। और यहाँ जो आपको 2 टैंकी दिखता है उसमें भी एक टैंकी पे एक गार्ड होता है जो दूसरे टैंकी की रखवाली करता है कि कोई कुछ तोड़ कर ना चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग उस गार्ड को भी मतलब हमें गार्ड कुछ भी नहीं कहता है, हम दूसरे टैंक में आराम से लूट लेते जाकर। तो ये कौन सा रूम है पहले चेक कर लेते हैं। ये ब्लू रूम है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक्सचेंज होते रहते ग्रीन ब्लू रूम। तो यहाँ पे ब्लू रूम है, तो हम जल्दी सब चलते हैं उस टैंकी पे फोड़ने के लिए। टैंकी फोड़े या फिर ब्लू रूम करे, पहले काम करते हैं। पहले क्या करें, पहले हम लोग ब्लू रूम कर लेते हैं। चलो पहले हम लोग ब्लू रूम कर लेते हैं। जल्दी से इसके अंदर वायर डालता हूँ मैं, इसमें सारे वायर डाल देता हूँ, इसमें वो नहीं करता स्प्लिट वगैरह, मैं डायरेक्ट सारे वायर डाल देता हूँ, जितने यूज़ होने के होंगे हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं इसके अंदर घुसता हूँ और हमें देखते क्या क्या लूट मिल जाती है। फटाफट से ऊपर चढ़ के कार्ड को स्वाइप करते हैं, ब्लू कार्ड को। और पर्पल कार्ड भी है शायद, मैंने देखा था। हाँ पर चलो फाइनली हमें पर्पल कार्ड भी मिल गया है। तो इसमें से देख लेते हैं हमें क्या या इस एमओ चेस्ट में से भी कुछ खास नहीं मिला, इसमें से भी कुछ खास नहीं मिला। किस्मत ही ख़राब है, अपने कुछ खास मिल ही नहीं रही। इसमें से भी कुछ नहीं मिला, बस वही बैरल्स वगैरह मिले। तो हम लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं, वायर निकाल लेते हैं और चलते हैं दूसरे वाले रूम पर। पहले यहाँ का एक सप्लाई चेस्ट भी तोड़ना बाकी है, उसे मत भूल जाना। तो इस वाली टैंकर के ऊपर होता है गार्ड। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं क्या है। सप्लाई चेस्ट है, ओ वाह एमओ चेस्ट है। मैं बार बार सप्लाई चेस्ट बोले जा रहा था, लेकिन यहाँ तो एमओ चेस्ट था। टंकी पे कभी कभी मिल जाता है एमओ चेस्ट या सप्लाई चेस्ट भी। तो इसमें मेरे को फ्लैश बट मिला था, आपने देखा होगा, तो मैंने अपने फेमस में लगा लिया। क्या पता लगा या नहीं वो नहीं पता मेरे को, बस मैंने गन इक्विप करी और देखा कि लगी है कि नहीं। तो आपको अब मैं चलता हूँ वहाँ जहाँ पे एक गुफा सा होता है, वहाँ पे कई बार टूल बॉक्स से सप्लाई बॉक्स होता है। तो हम लोग मेन यहाँ पे वो लोग लूटने आते और एक्सपी बढ़ाने आते हैं। तो देख लो हम पे क्या लूट है बैग के अंदर। तो मेन यहाँ पे हम लोग ना एक्सपी बढ़ाने आते हैं या लूटने भी आते हैं तो कभी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक एक चीज़ तोड़ते हैं ताकि हमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब हमारी एक्सपी बढ़ते रहे जल्दी जल्दी। तो ये है वो जगह जहाँ पे एक टनल से जाती है। कोई टनल नहीं है, अंदर एक टूल बॉक्स पड़ा होता है। तो क्या होता है कभी कभार हम लोग नीचे कूद जाते हैं, फिर ऊपर आने के लिए हमें सैनिक को मारना पड़ता है। तो सैनिक या तो हमें मारता है या फिर हम उसको मारते हैं। तो ऐसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे उतरा हूँ वैसे ही ऊपर भी ऐसे इसी ट्रिक से चढ़ते हैं। तो पहले इसको लूटते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं मिला हमें। तो जैसे कि यहाँ पे अपने सामने गार्ड खड़ा है सैनिक, तो वहाँ पे हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ सिंपली बस चलते चलते ऐसे हल्का सा टेढ़ा होना और ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो भी एरिया आ चुका है जहाँ पे ग्रीन रूम मिलता है। हम लोग मिलिट्री बेस आते हैं तो हम कार्ड लेना भूल जाते हैं या फिर वायर कुछ भी। तो हम लोग सप्लाई वगैरह चेस्ट तोड़ते हैं तो उसमें से हमें वायर मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड अगर आपको लेना है तो इस एरिया में आ जाओ, आपको मिल जाएगा। यहाँ ये इसमें तो नहीं है, लगता है सामने वाले में, मैं गलत आ गया। सामने वाले में, हाँ वो सामने वाले में होगा। वहाँ चढ़ के देखते हैं। यहाँ के एक एक कोना लूटोगे तो आपको बहुत अच्छी लूट मिलेगी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रही, किस्मत ख़राब चल रही है क्या चल रही है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो उठाऊंगा नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखो यहाँ पे भी एक होता है ऊपर एमओ या सप्लाई चेस्ट कुछ मिलता है इस यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी चढ़ जाते हैं। आपको ये चीज़ जो भी बना मिलेगा ना, तो इसके ऊपर आप चढ़ के ज़रूर देखना कि यहाँ पे लूट मिलती है कि नहीं। तो ऊपर मैं चढ़ता हूँ, हमें क्या लूट मिलती है। ओह वाह, सीढ़ी पे ही है।
तो जल्दी से इसमें मुक्का मारते हैं और कुछ भी नहीं मिला। और आप हमारे लेवल पे तो ध्यान दे रहे हो, जहाँ ऑरेंज कलर है वो हमारी आधी थी और हमारी बढ़ चुकी है, तो हमारे सप्लाई चेस्ट तोड़ने, एमओ चेस्ट तोड़ने पे ही बढ़ी है। तो हम लोग जल्दी से अब लैब चलते डायरेक्ट, तो वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या लूट मिलते हैं रूम के अंदर। तो सबसे पहला रूम तो मैं ग्रीन ही खोलता हूँ, उसके बाद पर्पल खोलता हूँ, ब्लू तो खोल चुका हूँ। जल्दी से ग्रीन रूम के लैब में चलते। तो फाइनली वो जगह भी आ गई है जहाँ हमें रूम करना है। तो आप जब भी आते हो तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड में चेक कर लिया करो कि वायर कहाँ होता है। तो हम लोग जल्दी से वायर रूम में चल लेते हैं। जल्दी चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ज़ोंबी वगैरह भी होते हैं, इनको इग्नोर मार के भागो। तो यहाँ पे एक ज़ोंबी है, इसको मार देते पहले। तो इसमें हमें ओह नाइस, इसको मारा तो इसके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो ये भी पीछे से आ गया। तो ग्रीन कार्ड जल्दी से डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, क्योंकि मैं मतलब कि ज़्यादा पैनिक हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं मिलिट्री बेस में था ना और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा रिकॉर्डर भी क्रैश होने का डर रहता है मेरे को, क्योंकि बार बार मेरा रिकॉर्डिंग क्रैश हो जाती है इसलिए। तो जल्दी से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लूट मिलती है। तो यहाँ पे देखो आते हो तो यहाँ पे एक लंबा सा रास्ता भी होता है, वहाँ पे एक पत्थर बड़े बड़े तो वो भी होता है। तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स करके यहाँ पे भी चढ़ सकते हो। तो जैसा कि आप ऊपर चढ़ोगे तो आपका सर छत से मतलब अटैच होगा, तो वो जैसे ही होगा तो आपको क्राउच हो जाना और कुछ नहीं करना, वैसे ही आपको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो देखो मैं अभी कैसे चढ़ता हूँ। जैसे ही ऊपर चढ़ा, मेरे से भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अभी देखता हूँ, हाँ देखो जैसे ही आपको देखो सर क्राउच वैसे ही क्राउच हो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे ही होता है, उछल के बस आपको ऐसे ही कर देना है। तो ये ग्रीन रूम में स्वैप करके जल्दी से अंदर घुसते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, 3 सप्लाई चेस्ट है और एक टूल बॉक्स है। तो शॉर्ट गन ट्रैप, स्पेयर, वायर, मेटल बैरल यही मिलेंगे हमें। एक वॉच टावर स्पेयर भी मिले, ब्लू कार्ड भी मिला है। चलो बढ़िया है, जो भी मिला, लूट तो मिली है कम से कम। वैसे हम पे लूट बहुत है, हम तो रूम कर रहे हैं ऐसे ही आए थे ताकि लूट भी मिल जाए और आपके लिए गाइड भी बन जाए एक तरीके से। तो यार हम पे लूट तो बहुत है, और मेरा जो एक टीममेट है वो तो बहुत रूम करता है और ला के बहुत कुछ देता है रूम करने पे, उससे बहुत अच्छी लूट मिल जाती है। उसका लग बढ़िया है, वो जब भी सर्वर स्टार्ट करता है तो उसको पहले दिन में ही मिल जाता है सब कुछ। जब मैंने सर्वर स्टार्ट करा तो उसको जब मैंने अपने सर्वर में बुलाया तो उनने पहले दिन में ही मेरे को जैसे ही वो आया, एंट्री करा, WG, मतलब जब पहले दिन में सबकी रेसिपी नहीं होती जानते हो ऑफिशियल सर्वर में, तो सब कुछ की रेसिपी मैंने खोल ली, वो ला के दिया, WG, आयरन आर्मर ऐसी कुछ तो ला के दे दिया। देखा मैंने आपने कितना पैनिक हो रहा, मैं ग्रीन कार्ड फिर से उठा लिया मेरे हाथ भी काँप रहे थे, पता नहीं रूम करने वक्त तो क्या कारण था। तब जल्दी से हम लोग चलते हैं पर्पल रूम में, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ अब पर्पल रूम बचा और कोई रूम तो बचा है नहीं। तो जल्दी चल लेते हैं। यहाँ पे मिलिट्री बेस में एक एवेंजर भी होता है, देखना मेरे को कितना मारता है, लेकिन मेरा लक पता नहीं अच्छा होता है, मैं बच जाता हूँ। 2 ज़ोंबी भी मुझे पेलते, QBZ से वो मेरे को मारता है। देखो ज़ोंबी ने मेरी कितनी हेल्थ कर दी, लास्ट 40% हेल्थ बची थी, जो कि मैं बच गया और मैं ऊपर भागा। मेरे को लगा मैं मरा, लेकिन मैं बच गया था। तो मैं जल्दी से ऊपर जाके बैंडेज पारता, लेकिन इनको अभी भी चैन देता है, ये मेरे पीछे पड़े हुए थे। ठान लिया था इन्होंने मेरे को अपने बेस पर पहुँचाने की, लेकिन मैंने फिर भी मार दिया फेमस से। तो यहाँ पर जल्दी मैं पहले हेल्थ पूरी करता हूँ और उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो मैंने वायर डाल के सब कुछ आ गया हूँ। अभी है पर्पल रूम का रास्ता, तो जल्दी से यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने इसमें करा था, कराउच, और ये आगे बढ़ा और मैं आगे बढ़ गया। तो जल्दी से पर्पल रूम भी स्वैप कर देते हैं और इसमें देखते हैं क्या लूट मिलता है। पर्पल रूम में तो कुछ अच्छी लूट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सेमी ऑटो पिस्टल दे दिए, एक बच्चों वाली चुटपुटिया गन और रेड डॉट, और हाँ इसमें अच्छी लूट दी है थोड़ी सी। मुझे इसमें बस बैरल्स वगैरह ही चाहिए, क्योंकि गन्स वन्स कुछ भी नहीं चाहिए मेरे पास, सब कुछ की रेसिपी है जिसमें बैरल्स दे दे। और देखो जैसे पिस्टल बैरल पकड़ा दी इन्होंने, टॉस स्प्रिंग हो गया, मशीन गियर, और जो बड़े वाले बैरल आते हैं ना मेटल बैरल, वो सब चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो साइलेंसर मजर दिया इन्होंने एक, और ओल्डर माइंड दिया है। तो ये तो बस ऐसी लूट है बस, इसमें से मेरे को मेन साइलेंसर मजर चाहिए। तो कुछ भी एक चीज़ ड्रॉप करता हूँ मैं पहले। चल ये पिस्टल बैरल करता हूँ, डिसमेंटल बोतल भी कर देता हूँ, साइलेंसर मजर उठाता हूँ। और क्या उठेगा, और कौन सी स्नाइपर बैरल, हाँ M24 की भी रेसिपी है तो वो भी उठा ली मैंने, और कुछ भी नहीं उठने वाला। चल जल्दी चलते हैं। तो बाहर निकलते जल्दी से। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बैंडेड कैंप, डिसमेंटल वगैरह करके।
बैंडेड कैम में तो मैं कुछ अब वॉइस ओवर नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो बैंडेड कैम की वीडियो आप मतलब बिना वॉइस ओवर के देख के जाना, लूट देख के जाना कि कैसे मिली। तो आज के लिए इतनी वीडियो थी, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और बताना वीडियो कैसी लगी।